कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी साहित्य में छायावाद के स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के वाचन को दूसरे चलित छायाचित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व मेरे द्वारा महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण भक्तिन पाठ का आदर्श वाचन प्रस्तुत किया गया है। समय अवधि अधिक होने के कारण मुझे यह दूसरा भाग यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ रहा है। मुझे आशा है और आशा रहेगी कि मेरे द्वारा सभी विद्यार्थी बतलाए गए पाठ एवं दिए गए निर्देशों का उचित अनुपालन करते हुए अपने विषय ज्ञान को बढ़ाने हेतु विषय में पूर्ण रुचि ले रहे होंगे। इसी के परिणाम स्वरूप इससे पूर्व मेरे द्वारा प्रेषित छायाचित्र में विद्यार्थियों ने भक्तिन पाठ के आदर्श वाचन को भली भांति देखकर मुझे अनुकरण वाचन प्रस्तुत किया। मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि वे अपने विषय ज्ञान के प्रति पूर्ण रुचि से अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर रहे हैं। आज मैं इस दूसरे भाग में शेष भक्तिन पाठ का आदर्श वाचन कर इसमें निहित प्रश्न अभ्यास को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप इस पाठ के आदर्श वाचन, पाठ के प्रत्यय, पाठ भावाभिव्यक्ति एवं प्रश्न अभ्यास को करने की दक्षता हासिल कर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो सकें। चलते हैं आदर्श वाचन की ओर। आपने देखा इससे पहले हमारा आदर्श वाचन उस गद्यांश पर समाप्त हुआ था जहाँ पर महादेवी वर्मा ने अपने सभी सहायिकाओं से पढ़ने के लिए कहा और उन्हें हस्ताक्षर करने की प्रवीणता में दक्ष होने की बात के प्रति लिखने, हस्ताक्षर करने की योग्यता के हेतु कुछ अभ्यास कार्य करवाया। लेकिन भक्तिन की उम्र ज़्यादा होने के कारण और अन्य छोटे काम करने वाले सहायक सहायिकाओं के बीच में बैठकर उसे अपना अपमान स्वरूप लगा। अतः उसने यह कहकर कि मेरी मालकिन सुबह शाम किताब पढ़ने में लगी रहती हैं, यदि मैं भी लगने लगूं तो घर का काम कौन करेगा, कहकर इस बात से मुक्ति पाली। अतः महादेवी वर्मा ने उन्हें विवश नहीं किया कि तुम भी पढ़ो और हस्ताक्षर करके अपनी तनख्वाह या अपना वेतन मुझसे ले लो। इस प्रकार से उसने पढ़ाई के लिए वह बाध्य नहीं हुई, लेकिन उसने यह किया कि वह जाकर सबका, जिस प्रकार से एक इंस्पेक्टर किए गए अपराध का जायजा लेता है, तो उसी प्रकार से वह भी इंस्पेक्टर बन सारे लोगों के कार्यों का निरीक्षण करने लगे कि किसने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, कितनी देर लग रही है लिखने में। तो जिसको भी जो भी कमी उसको लगती वह उसे बतला देती। तो इस प्रकार से वह यह देखा करती कि कौन किस प्रकार से लिख रहा है, कितनी देर लगा रहा है। चलते हैं आगे। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचारो तो रात दिन काम में झुकी रहे थे और तुम पचे घूमती फिरती हो। एक बार मैं जो थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर व्यस्त थी, कुछ चित्रों को ढूंढ रही थी, व्यस्त थी। तब भक्तिन बाहर जाकर कहती कि वो तो बेचारी जो मालकिन है वो हमेशा किताबों में ही रहती हैं और तुम घूमते रहती हो, थोड़ा जाओ और उनका हाथ बटाओ। लेकिन वो कैसे हाथ बटाती, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी।
चलो तनिक हाथ बटाए ले। कहती उनसे चलो उनका हाथ बटा लें। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। वाकई में वो जानती थी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, उनके कामों में हम कैसे, पढ़े लिखे व्यक्ति के कार्यों में हम कैसे हाथ बटा सकते हैं, उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। यदि आप अपने भाई से कहो कि मेरी हेल्प कर दो इस पढ़ाई को समझने में या लिखने में, क्या वो आपकी सहायता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान आपके ज्ञान से कम है। आप जो करना जा रहे हैं वह नहीं कर सकते। तो वैसा ही यहाँ भी था। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। उन्होंने कहा मैं ये कार्य नहीं कर सकती हूँ, वास्तव में नहीं कर सकती थी। इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। और उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जो भी कही उक्तियाँ थीं, अतिशयोक्तियाँ जो भी उक्तियाँ थीं, वह फैलने लगी। अमरबेल, जो कि अमरबेल जिस प्रकार से बढ़ते रहती है, उसी प्रकार से वो आए दिन यह कहते रहती कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं कर सकता, जबकि वो सब पढ़ी लिखी नहीं थी। तो यह समझना सहज भी था कि जब कोई पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कार्य कैसे कर पाएगा। लेकिन वह भक्तिन बार बार ऐसा कह करके उनको बताती थी कि मेरी मालकिन आप सबसे श्रेष्ठ है, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। और वो कहती थी अगर हम उनकी सहायता नहीं कर सकते, ऐसा कहना गलत है, हम सहायता कर सकते हैं। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। और देखिए बिल्कुल सही बात कही है, यदि हम उनका काम तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ मदद तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसी मदद भक्तिन करती थी। वह जब वो लिखती थी तो वह द्वार पर बैठ जाती थी और पूछती थी मेरे लिए कोई काम बताओ। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही। अगर कोई पढ़ने वाला है, अगर आपको पता है कि वो व्यस्त है, आपको उसको किसी दूसरी किताब की आवश्यकता है, तो आप देख सकते हैं इशारे से उसको दे सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं, उसकी कापी, उसने एक काम कर लिया उसकी कापी उठा कर दूसरी जगह रख सकते हो, पूछ सकते हो कि आप कौन सी कापी दूँ, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर कुछ ना कुछ आप मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसा ही वो करती थी। वह जानती है कि जब दूसरा मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वो सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। अर्थात मेरी जो भी सहायता करती थी, और जब मेरी कोई किताब प्रकाशित होती थी उसे बहुत सुख मिलता था। यानी कि वो हृदय से मेरे साथ रहती थी, मेरे सुख दुख में, मेरे यश में हमेशा मेरा साथ देती रहती थी। वह सूने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। और क्या करती थी, वो उस किताब को बार बार देखती थी कि कहीं ना कहीं मैंने जो मदद की थी, उस मदद मेरे भी इसमें कोई योगदान है, आत्मसंतोष के लिए। और उससे आत्मसंतोष होता भी था, लगता था कि बिल्कुल मेरी मदद है। कि जब महादेवी वर्मा लिख रही थी तो मैंने भी उनकी मदद की थी, किताब उठा करके दी थी, और इससे वे आराम से लिख पाई। इस प्रयोजन से वह बार बार अपने को आत्मसंतुष्टि प्रदान किया करती थी। यह स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। और मैं जब कार्य में इतना व्यस्त हो जाती थी कि मुझे उठने तक का समय नहीं होता था, जबकि वो मुझसे कह चुकती थी कि अब आप खाना खा लो। लेकिन जब मैं फिर काम में अपने व्यस्त रहती थी, वह यह देखती थी, तो बार बार मुझे कुछ ना कुछ, कभी दही का शरबत, चाय दे दिया करती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। यानी कि जब मैं
इतना लेट हो जाता है, छात्रावास की लाइट बुझ जाती है, यानी कि 10 बजे का समय हो या 11 बजे का समय हो, हर दिन वो लाइट बुझ जाती थी, यानी कि मैं देर रात तक काम किया करती थी, कह रही महादेवी वर्मा। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पांगुर करना बंद कर देती थी। पांगुर करना माने अपने आप को चाटना, हिलना डुलना। तो वो जो थी, जो सोन हिरनी, आपने देखा होगा मेरा परिवार में उन्होंने सारे अनेक जीव जंतुओं को जो है अपना परिवार माना है। महादेवी वर्मा की विशेषता थी। आपने नीलकंठ पाठ कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा, मोर की कहानी है उसमें, नीलकंठ और राधा कुब्जा। तो उसी प्रकार से उनके पास क्या थी, एक हिरनी थी जिसका नाम था सोना। वो कह रही है कि वो भी तख्त के पैताने पर बैठ करके रात्रि होने का आवाज़ दे दिया करती थी। कुत्ता बसंत छोटा मछिया पर पंजों में मुंह रख कर आँखें मूंद लेता था। तो उसका नाम क्या है, कुत्ते का नाम भी उन्होंने बसंत रखा हुआ। बसंत भी सो जाता था। बिल्ली गोधूली, और बिल्ली का नाम क्या है, गोधूली, मेरे तकिए पर सुकुड़ कर सो रहती थी, वह भी सो जाती थी। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। लेकिन वह जो भक्तिन थी वह नहीं सोती थी, मेरे सामने दरी में बैठकर मेरे सोने का इंतजार करती थी, और यदि उसको नींद भी लगती थी तब भी वो ऐसे ही बैठा करती थी। वह ऊँगती भी नहीं, सोने का आभास भी नहीं करती थी, कि ऐसा ना लगे कि मैं महादेवी जी को संदेश देना चाह रही हूँ कि अब जो है मुझे नींद लग रही है, आप भी सो जाओ। उनके सामने ऊँगती भी नहीं थी। ये समर्पण था, ये त्याग था भक्तिन का। क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। जैसे ही मैं आंख उठाती तो मुझे वह देखती थी और मैं समझ जाती थी इसकी आंख में नींद भरी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति नींद में ज़्यादा नींद आती है तो उसको दूर से देख कर ही पता चल जाता है कि इसको नींद आ रही है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है, और जैसे ही मैं रैक की तरफ देखती तुरंत उठती थी और पूछती थी कौन सी रंग की मैं किताब निकाल दूँ। पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन रंग तो उसको पता था, उसको मालूम है कि इधर महादेवी वर्मा देख रही हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से चाहती हैं। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है कि उन्होंने एक कागज़ कर लिया, आप दूसरे कागज़ में वो काम करेंगे, तो दूसरी फाइल दे देती हैं। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। और वो कह रही है कि मैं रात में लेकिन देर में भी सोती हूँ लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठती हूँ। लेकिन भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आगुल रहती है। मैं तो सुबह उठती ही थी लेकिन भक्तिन मुझसे भी पहले उठ जाती थी। बसंत भी सोना जो उनकी हिरनी थी उछल कूद के लिए महादेवी वर्मा उसको बाहर ले जाया करती थी, तो वह भी प्रातःकाल होते ही व्याकुल हो उठती थी। हमने देखा होगा प्रायः पशु पक्षियों को सुबह प्रातः होते ही क्या है, उन्हें बाहर घूमने की चहल पहल अच्छी लगती, बाहर घूमने के लिए वो उत्सुक हो जाते हैं। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली भी जो है बाहर निकलना चाहते हैं। और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है, और जो गोधूली जो बिल्ली थी वो चिड़ियों की चहचहाट में कि अब क्या है शिकार मुझे मिल जाएगा, वो भी बाहर निकलने को आकुल रहती थी। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। जब मैं एकांत में घूमती थी तो भक्तिन मेरे साथ ही रहती थी। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। जब मैं पहाड़ की यात्रा करती थी वो मेरे आगे रहती थी, और जब मैं धूल भरी रोडों पर चलती थी तो वो मेरे पीछे चलती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के साथ समान साथ पाती हूँ। जब भी मैं कहीं जाना चाहती थी तो भक्तिन भी छाया के रूप में मेरे साथ हो लेती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। एक बार की बात है, कह रही हैं कि युद्ध सीमा में युद्ध हो रहा था और सब लोग आतंकित थे। इसी के भय से उसकी बेटी दामाद अपने नातिन को तक लेकर के नाती को लेकर उसको बुलाने के लिए आए कि वह क्या है नाती को देखकर शायद चली जाए। छोटे बच्चे का मुंह देखकर, छोटे बच्चे सबको प्यारे होते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं, वो प्यारे भी लगते हैं, लेकिन
बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है। उन्होंने कहा कि वो सबको समय समय पर देख आती है, रुपया भेज देती है। उनके साथ अगर वो रहेगी तो मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा, जो भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। एक बार की बात है, कई लोग युद्ध की विभीषिका के कारण अपने अपने सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। तब भक्तिन मेरे पास आई और मुझसे बोली कि चलो आप भी जो है मेरे साथ मेरे गाँव चलिए। विनय किया। वह लकड़ी रखने के लिए मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। उसने कहा कि मैं एक ऊंचा स्थान को मचान कहते हैं, मचान में जो है दरी बिछाऊंगी और उस पर आपके क्या रख दूंगी, किताबें रख दूंगी, आपके कपड़े रख दूंगी। दीवार में कीलें गाड़ कर उन पर तख्ते रख कर मेरी किताबें सजा देगी। उन्होंने कहा दीवार, गाँव में क्या होता है, प्रायः एक ऊंचे स्थान पर ऊंचा स्थान बनाया जाता है जिसे मचान कहते हैं, और उस पर कपड़े रख दिए जाते हैं। और दीवार पर कीलें गाड़ करके उसमें एक तख्त रखा और उसमें कोई भारी सामान जैसे किताबें रख दी और अन्य चीज़ रख दी। तो वही भक्तिन ने कहा कि चलो मैं गांव में ऐसा कर दूंगी, आपके कपड़े इस प्रकार से मचान में रख दूंगी और आप कीलें गाड़ करके आपकी किताबें सुरक्षित स्थान पर रख दूंगी। धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। उसने कहा गांव में क्या होता है, पुआल होता है, आपने देखा होगा पुआल होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, सोते हैं, गुदगुदा होता हो, बिस्तर समझ लीजिए। तो बिस्तर की तरह उस पर लोग क्या करते हैं, सोते हैं। कुछ भी उसमें चटाई बिछा ली तो उनका फिर वो बिस्तर हो जाता है। जैसे हमारे लोग घरों, हमारे यहाँ जो शहरी लोग होते हैं डल्लब के गद्दों में या अन्य गद्दों में, जो गुदगुदे गद्दे होते हैं उनमें बिस्तरों में वो सोते हैं। लेकिन पहाड़ में क्या होता है, उन्होंने नीचे फर्श पर अपना जो है लिपने वाला पुताई वाला मकान होते हैं और उसमें जो है पुआल बिछाया, चटाई डाली और सो गए। वह भी उनको गद्दा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। हम भी कभी कभी पहाड़ों में जाते हैं तो इस प्रकार से बिस्तर में सोने का सौभाग्य हमें भी यदा कदा मिल जाता है। आप लोग भी सौभाग्य को कभी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। आप तो उसने कहा इस प्रकार से आपकी सोने की भी व्यवस्था मैं कर दूंगी। मेरे रंग शाही आदि को नई हंडियों में सजोकर रख देगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी आपके रंग हैं, शाही हैं, इनको आदि को हंडियों में सजाकर रख देगी, जिससे वो आपको खराब नहीं होंगी। और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। उन्होंने कहा जो छीका जो होता है ऊपर, जो बीच में छीका जो होता है ऊपर एकदम ऊंचे पहाड़ों में क्या होते हैं, बल्लियाँ लगी होती हैं खम्भों पर, उनमें जो है एक रस्सी बांध करके एक हंडिया लटका दी जाती है। कोई सुरक्षित चीज़ उसमें रखा जा सकती है जिसमें बिल्ली छलांग ना मारे। आपने देखा होगा कृष्ण भी, माँ यशोदा जो है उस हंडिया में जो है दही मक्खन छिपा के रख देती थी और कृष्ण आते थे दूसरे मित्रों की सहायता से उसको दही की हंडिया में हाथ डाल करके उस मक्खन को खाया करते थे और खुद भी गिरते थे, उनके जो है साथी भी गिरते थे और हंडिया भी गिरती थी। तो वह हंडिया यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं जो है इस पर क्या कर दूँगी, आपकी जो है कागज़ पत्र, छीका कहते हैं उसको, छीके में जो है कागज़ पत्र रख दूंगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। और कह रही है कि मैंने उससे एक बार यह कहा कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए रुपया ही नहीं है, जो मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था कि वो ऐसा ना कहे, इसलिए मैंने कहा था। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। लेकिन उसने जो कहा मैं आश्चर्यचकित रह गई। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास 5 बीसी माने 20-20 पैसे के सिक्के, 5 बीसी हैं तो 1 रुपया ये हो गया और 5 रुपये हो गए, कुल मिलाकर के 6 रुपये मैंने कहीं गाड़ करके रखे हैं। उसी से सब प्रबंध कर लेंगे। उन्होंने कहा सब प्रबंध कर लूँगी मैं उसी पैसे से। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं। उन्होंने कहा लड़ाई तो हमेशा चलने वाली है नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि जब सब ठीक हो जाएगा हम लोग यहीं लौट आएंगे, इस समय आप चलो। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। मैं तो बार बार ये सोचती थी ये बहुत कंजूस है, पैसा छिपा छिपा कर रखती है, गाड़ देती है। लेकिन उस दिन मैंने उसका देखा कि किस प्रकार से उसकी उदारता ने डायनामाइट यानी कि ऐसी उदारता दिखाई, सारा पैसा वो मेरे ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। जो उसने बड़ा प्राण जोखिम में डाल करके पैसे को कंजूसी से जो इकट्ठा किया था मेरे ऊपर समर्पित करने के लिए वो तत्पर तैयार हो गई। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं,
वो नहीं जानती थी कि इतने थोड़े रुपए में 5-6 रुपए में क्या होता है। परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। मैं केवल पैसे के माध्यम से वह यह प्रदर्शित किया वो मुझसे कितना प्रेम करती है, और मैं वास्तव में हतप्रभ थी कि जिस पैसे को बड़े प्रेम से बचाया करती थी, प्राण से अधिक प्रिय उसको पैसा था, लेकिन वो मेरे ऊपर पूरा समाप्त करने को लिए तत्पर थी। इससे मुझे ये पता हुआ कि वो मुझे कितना चाहती थी। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। वो कह रही हैं कि मेरा उसका सेवक और स्वामी, नौकर या स्वामी, नौकर या मालकिन का कोई संबंध नहीं था। क्या संबंध है यह कहना नामुमकिन है, कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। और वो कह रहे हैं कि कोई जब मालिक होता है, अगर उसको चाहता है कि इसकी सेवा मुझे नहीं चाहिए, तो उससे कहेगा कि आप जाइए, तो दूसरा नौकर या सेवक चले जाता है। जबकि भक्तिन के साथ ऐसा कई बार हुआ। महादेवी वर्मा जी ने कहना चाहती थी ये हट जाए, लेकिन वो कह नहीं पाई उससे कि वो चली जाए। और यही हुआ, ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। और यदा कदा जब महादेवी वर्मा जी ने उनसे कहा कि तू चली जा, तो वो हंस देती थी, टाल देती थी और अपने काम में फिर लग जाती थी। उसे कहीं किसी बात का कभी भी बुरा नहीं लगता था, जो प्रायः देखने में कम ही आता है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है। भक्तिन को हम नौकर नहीं कह सकते जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वास्तव में जो गुलाब हैं, ये सब क्या हैं, हमारे आम के पेड़, ये कहीं ना कहीं सेवक। वे कभी भी उसको नौकर की संज्ञा नहीं देना चाहती थी। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। हम आम हर बार आते हैं, उनको स्वेच्छा से आते हैं, उसी प्रकार से वह भी मेरे स्वतंत्र व्यक्तित्व विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। यानी कि मेरा जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, स्वतंत्र रूप से वो मेरे साथ है और हमेशा रहना चाहती है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं, जो समताएं नहीं हैं, वो कुछ और, मैं कुछ और, वो कुछ और कहती है, मैं कुछ और करती हूँ, मैं कुछ कहती हूँ, वो कुछ और करती है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। वो प्रेमवश ऐसा करती है। आपके माता पिता कहते हैं कि आप पढ़िए, आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन फिर भी वो आपके लिए पूरा सहयोग करते हैं। सुबह शाम आपको जो है खाना खिलाते हैं। आपने देखा होगा कि आप जो है, अब आपने कितना आजकल मोबाइल है आप लोगों के पास, आप कहते हैं कि मुझे जो है मोबाइल चाहिए, मुझे पढ़ना है। उनका कितना ही ज़रूरी काम होता है, वो मोबाइल आपको दे देते हैं, फिर चाहे आप पढ़ाई करें या कोई गेम खेलें। तो इसी प्रकार से, क्योंकि वह उनकी क्या है, स्नेह और सहानुभूति है, इसी प्रकार से भक्तिन भी महादेवी वर्मा के साथ यह स्नेह और सहानुभूति दिखाती रहती थी। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। और वास्तव में बात है कि जब कोई ऐसा व्यवहार होता है कि लोग क्या है, सहजता को जानते हैं। आपने देखा होगा माता पिता को आप कितना स्मरण करते हैं। अगर आप एक बार उन्हें आप क्या है उनसे झूठ भी बोलते हैं, लेकिन दोबारा आपको पश्चाताप होता है, फिर आप उस झूठ को सुधार देते हैं, फिर दोबारा झूठ बोलने का प्रयास नहीं करते हैं, यदि आप अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। बाहर से जितने भी लोग आते हैं, जो बालिकाएं जो छात्रावास की थीं, छात्रावास उनके पास ही था, वे भी कोई चाय बनवाने के लिए देहली पर आता था कि वहाँ चाय नहीं बनती थी, तो वो हमारे देहली पर आ जाती थी, अपनी चाय बनवा लेती जाती थी। कुछ जो है कि क्या बनाया है खाने का स्वाद चखने के लिए बैठ जाती थी, क्योंकि होता क्या है, प्रायः अगर हम खाना खाने के लिए अपने घर में तैयार रहते हैं, अगर कोई आ गया तो हम उसको भी कहते हैं कि तुम भी खा लो। और कुछ लोग तो जो है मना कर देते हैं। एक बार देख लिया कि 12 बजे का टाइम है, इस बार हमने खाना खा लिया, इस समय खाना खा रहे हैं, जिसके वहाँ जा रहे हैं तो वो नहीं आते हैं दोबारा से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पता रहता है बढ़िया है, ये तो समय 12 बज गया, चलते हैं वहीं जो है उनका जो भी खाना बनाया उनका स्वाद चखते हैं। स्वाद चखा हर दिन, फिर भाग आ गए।
उन्होंने स्वाद चखा और आ गए। तो यही क्रम उनका चलता रहता है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। अर्थात वो भक्तिन से बनवाया करती थी और भक्तिन उनको दिया करती, लेकिन मैं जैसे ही निकलती हूँ तो सारे लोग चले जाते थे। इन्हें आने में रुकावट न हो संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है कि वो आएँ, चाय बनाएं, यानी कि मदद भी करती थी वो। तो पहले ही सुबह ही खाना बना करके रख देती थी और उसको साफ़ सुथरा रख करके एक ऊंचे स्थान पर रख देती थी ताकि वो झूठा ना हो, उसको कोई छू ना सके। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। अब होता ही है, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे घरों के जितने रिश्तेदार हैं, हमारे नौकर, सहायक, हमारे मित्र, सारे जानते हैं कि इनका इस व्यक्ति से क्या संबंध है। इसी प्रकार से महादेवी जी के पास जो लोग आते थे, भक्तिन उन सबको पहचानती थी। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। अर्थात लेकिन वो जानती थी कि मैं जिसको पसंद करती थी उसे ही भक्तिन भी पसंद करती थी। मैं जिसको जितना सम्मान देती थी उतना ही सम्मान वह भी दिया करती थी। मुझे जिसका आना पसंद नहीं था तो उसे भी उसका आना पसंद नहीं था। और यही होता है, घर का मालिक जिसको पसंद करेगा तो वही अन्य लोग भी उसको पसंद करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, सारे टीचर्स उनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वो अगर एक दिन विद्यालय नहीं आते हैं तो टीचर्स को भी लगता है कि एक अच्छा विद्यार्थी नहीं आया है, और अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो संपर्क करते हैं कि आप किस कारण से नहीं आए। तो यही चीज़ है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। इस संबंध में जो भक्तिन की जो बुद्धि है वो वाक्य में आश्चर्यचकित करती है कि वह इतना सब कुछ कैसे सोचा करती थी। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, और उसके याद करने के सारा नाम तो किसी को नहीं जान पाती है, वो पूरा याद नहीं रहता है। किसी को वेशभूषा की, अच्छा जो वो लंबी लंबी साड़ी पहन के आती हैं या लंबे कपड़े पहन करके आती हैं, इस प्रकार से उसके कुछ अपने उसने कुछ क्या अपनी औपचारिकताएँ बनाई थी जिनके आधार पर वह उनको पहचाना करती थी। और किसी को नाम के अपभ्रंश के द्वारा, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान हुआ तो उन्होंने सुधा कह दिया अपनी समझ के लिए, इस प्रकार से उनको वो इस प्रकार से पहचाना करती थी। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, कवि क्या होते हैं, कविता क्या होती हैं, इस संबंध में उसका आदर बड़ा हुआ है पर आदर भाव नहीं। सम्मान तो, ज्ञान तो बढ़ गया लेकिन आदर भाव नहीं। मुझे ये सबसे श्रेष्ठ कवि और मेरी कविताओं को ही श्रेष्ठ मानती है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देकर वो कह उठती है, का ओछू कवित लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछ करिए धरिए ना बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। वो यह भी कहते थे इस प्रकार का भेष धारण करके कुछ करते वर्ते हो नहीं, बस इधर उधर घूमते रहते हो। पर सबका दुख उससे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जहल कलयुग रहा तौन रहा अब परलय हो जाई उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, वो दूसरों के दुखी में हमेशा भक्तिन दुखी रहा करती थी। और कभी कभी विद्यार्थी वर्ग में किसी को कारागार का अतिथि हो गया, किसी को कहीं जेल हो गई, किसी कारण से उसने अपराध कर दिया, सजा हो गई, तो वह यह जब समाचार सुनती थी तो भागे भागे कहती थी ये कौन सा जो है प्रलय आ गया है, इन बच्चों को जो है जेल जाना पड़ रहा है। और वो कहती थी मैं जाऊंगी बड़े लाट माने साहब से जाकर के मिलूंगी और उनसे कहूंगी कि क्या कारण है, इसको आज़ाद कीजिए। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति, महात्मा गांधी का वर्णन यहाँ पर कहा गया है कि महात्मा गांधी हो चाहे कोई साधारण मनुष्य हो, सबके प्रति उसका समान एक रस था, सहानुभूति थी, लेकिन मुझे वो सबसे श्रेष्ठ माना करती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, लेकिन उससे क्या है, उसके संस्कार ऐसे हैं कि उसे जेल जाने से बहुत डर है।
कारागार से वैसे डरती है जैसे यमलोक से। जैसे लोग यमलोक जाने से किसी से कह दिया चलो चलो तुमको यमलोक ले जाते हैं, तो आदमी जो है गुस्से में आ जाएगा या डरेगा, लेकिन वह उसी प्रकार से डरती थी जेल से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसको पता था कि ऊंची दीवार होती है, वहाँ से कोई निकल नहीं सकता है, ना कहीं बाहर देख सकता है, तो यह बात उसको भली भांति ज्ञात थी। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते, और उसकी यह बात सबको पता था कि उसकी ये कमजोरी है कि वो जेल से डरती है। तो लोग जो मेरे साथी थे उससे बार बार यही कहा करते थे कि महादेवी वर्मा जी भी अब क्या हैं, जेल जाने वाली हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। वह डरती नहीं, वह डरती है, लेकिन महादेवी वर्मा के साथ यह बात जब जुड़ती है तो उन्हें इस बात से ज़्यादा डर रहता है कि वह उनसे दूर कैसे होगी। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले। वो उससे पूछती है कि कितनी धोती वो साफ करे कि आपके साथ चलना है जेल उसको भी, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े कि मैं गंदे कपड़े पहनती हूँ या मेरे पास कपड़े कम रहते हैं, इस कारण से मुझे जेल में लज्जित ना होना पड़े। अगर आप जाओगी तो मैं भी जाऊँगी। क्या क्या सामान बांध लें और क्या क्या बांधूँ जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। और यह भी पूछते क्या क्या सामान बांधूँ कि जिससे तुमको वहाँ जेल जाने में असुविधा ना हो। उसे ये पता नहीं था कि जेल कैसे लोग जाते हैं। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। उसे ये भी पता नहीं था कि यदि जेल जिसको होती है तो वही जाता है, ये नहीं कि उसके साथ माता पिता चले जाएं या कोई और दादा दादी चले जाएं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। उसको कितनी बार कह दिया ऐसा नहीं होता, जेल में कोई नहीं जाता, लेकिन वह मानने वाली नहीं थी। वह हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहती थी। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा पाने की संभावना से अपमानित। वह मेरे न जाने की कल्पना से उसको उतना दुख नहीं होता था कि मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि दुख तब होता था, उससे अपमान लगता था यदि मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगी, तो उसको अपना अपमान लगता था। भला ऐसा अंधेर हो सकता है कि मैं जहाँ जाऊँ उसे ना ले जाऊँ। जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं। वो कहते थे कि जहाँ पर मालिक वहीं नौकर जाएगा, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। मालिक बंद कर दिया और नौकर को आपने छोड़ दिया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। यह मानना था भक्तिन का। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। वो कहती थी अगर ऐसा अपमान हो गया, मालिक अंदर है, नौकर को बाहर कर दिया, तो ये एक अन्याय है। इसके लिए वह क्या है, बड़े साहब से तक लड़ने को तैयार है, अपनी बात प्रस्तुत करने में तैयार रहेगी। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। इससे पहले किसी की माँ, किसी की कोई शुभचिंतक नहीं लड़ी हो बड़े साहब से, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वह बड़े साहब से इस बात के लिए ज़रूर बात रखेगी, उनसे लड़ेगी। लड़ना का तात्पर्य यहाँ पर कि अपनी बात रहेगी और यह बात स्वीकार करवाएगी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। आपने देखा होगा इतनी प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। आज के समय में आपने देखा होगा प्रायः जो घर का नौकर है वही मालकिन या मालिक को मार देता है पैसों के लिए, या मालिक नौकर को मार देते हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। लेकिन आपने देखा कि भक्तिन और महादेवी जी का व्यवहार कैसा है, उन्हें पता ही नहीं कि मेरा इसके साथ क्या संबंध है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रुकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। आपने देखा कि जीवन के कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं, हर मनुष्य को इस जीवन को छोड़कर जाना पड़ता है, और जब उसे इस जीवन को छोड़ के जाना पड़ता है तो उसे किसी प्रकार की तैयारी नहीं करनी होती है। वह अपने साथ कोई सामान नहीं ले जा सकता, यहाँ तक कि उसे अपना शरीर भी छोड़कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि उस दिन क्या होगा जब भक्तिन को विदा लेनी पड़ेगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि यह तो उसकी अधूरी कहानी है, लेकिन मैं इसे खोकर पूरी नहीं करना चाहती, मैं उसे
खोना नहीं चाहती हूँ, अर्थात मैं उससे उसकी जो खोने वाली बात है उसको कभी भी स्पष्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो है, ऐसे ही मेरे साथ चलते रहे, उसकी कहानी का कभी अंत ना हो, उस भक्तिन और उसके संबंध का कभी अंत ना हो, ऐसा दिन ना आए। और जब इस प्रकार की बातें एक सच्चे संबंध, सच्चे रिश्ते में बन जाती है तो यह रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं होता। तो मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा कराए गए, मेरे द्वारा किए गए इस आदर्श वाचन को भली भांति ध्यान देकर सुना होगा और अपनी पाठ्यपुस्तक से मिलाते हुए मौन वाचन के रूप में इसे भली भांति शब्द विन्यास सहित समझा होगा। और मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थियों को अब यह पाठ भली भांति समझ आ चुका होगा और वे महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंध और इस पाठ को यहाँ प्रस्तुत करने के उद्देश्य और रहस्य को भली भांति समझकर अपने जीवन में आत्मसात करने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से मैं आप सभी को इस पाठ को भली भांति समझने हेतु धन्यवाद देता हूँ।